भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पृथ्वी पर समय समय पर अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना की, जिनके केवल साथ से ही महाभारत में पांडवों ने कौरवों की बड़ी सेना को हरा दिया। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया है, यानी श्री कृष्ण भगवान विष्णु का स्वरूप ही नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु थे। ऐसे में श्री कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाना किसी पाप से कम नहीं। पर आज के समय इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस तरह के बेकार सवालों से हिंदू धर्म के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण पर भी सवाल उठा देते हैं। इनमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार देते हैं, जबकि कुछ लोग हैं जो श्री कृष्ण के अस्तित्व को तो मानते हैं पर उन्हें भगवान का दर्जा देने पर सवाल उठाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देते हुए बताऊंगा कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण भगवान थे। साथ ही हम भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी पर जन्म लेने के वैज्ञानिक प्रमाण के बारे में भी जानेंगे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी पर जन्म लेने और उनके भगवान होने के अनंत प्रमाण हैं, पर आज के इस वीडियो में हम आपको केवल 5 ऐसे वैज्ञानिक प्रमाणों के बारे में बताएंगे जो इस बात को पूरी तरह से साबित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आज से कई हजार साल पहले पृथ्वी पर जन्म लिया था। नंबर 1, हिंदू धर्म के ग्रंथों में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा समय समय पर वैज्ञानिकों को भी ऐसे बहुत से पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं जो सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण की पृथ्वी पर उपस्थिति को साबित करते हैं। ऐसा एक प्रमाण कुछ समय पहले ब्रिटेन में रहने वाले पुरातात्विक वैज्ञानिकों को तब मिला जब वह हिंदू धर्म के महाभारत और भगवत गीता से जुड़े कई पुराने धार्मिक ग्रंथों पर शोध कर रहे थे। इन ग्रंथों में वैज्ञानिकों ने पुरातात्विक सबूतों के आधार पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म और महाभारत के युद्ध के समय को मापा, जिसमें वैज्ञानिकों को महाभारत में वर्णित करीब 150 ऐसी खगोलीय घटनाओं के बारे में पता चला जो महाभारत काल में घट रही थी। इन ग्रंथों में महाभारत में कई ग्रहों की स्थिति और तारों की स्थिति का वर्णन था, और जब वैज्ञानिकों ने उन सभी घटनाओं के समय को मापा तो सभी वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि जिन घटनाओं का महाभारत में जिक्र मिलता है वह 3067 ईसा पूर्व में घटी थी, जो साबित करती है कि आज से करीब 5000 साल पहले पृथ्वी पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दैवीय शक्तियों से पांडवों का साथ दिया था। जिसमें हम कह सकते हैं कि महाभारत की घटना सत्य है और उसमें लिखी हुई भगवान श्री कृष्ण की लीला का एक एक शब्द भी सत्य है, और ये भगवान श्री कृष्ण और उनके भगवान होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। नंबर 2, इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी पर जन्म लेने का दूसरा प्रमाण गताश्रम टीला से मिली एक पुरातात्विक मूर्ति है। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था, और इसके बारे में कई धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी मथुरा में ऐसे कई पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था। ऐसा ही एक पुरातात्विक प्रमाण है वैज्ञानिकों को आज से करीब 105 साल पहले 1917 में मथुरा के एक मशहूर गताश्रम नारायण मंदिर विश्राम घाट में खुदाई के दौरान मिला था। ये एक बहुत बड़ा शिलापट है जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप इस शिलापट मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके अंदर खुद वासुदेव दिखेंगे जो भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर पर टोकरी में रखकर यमुना पार कराकर गुरुकुल ले जा रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। इसलिए इस मूर्ति में आप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कई सर वाले सांप को भी देख सकते हैं जो बारिश के पानी से भगवान श्री कृष्ण की रक्षा कर रहा था ताकि भगवान श्री कृष्ण भीग न जाएं। यह पूरी मूर्ति और इस पर बने चित्र इतने ज्यादा डिटेल से बने थे कि पुरातात्विक विभाग के वैज्ञानिक भी इन्हें देखकर हैरान रह गए, और जब इन वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो कार्बन डेटिंग से पता चला कि शिलापट मूर्ति आज से करीब 2000 साल पहले बनाई गई थी, जिस बात को साबित करती है कि भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था। इसके अलावा ऐसा एक और शिलापट वैज्ञानिकों को 1947 में कंस किले की खुदाई से मिला था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं। इस शिलापट का जब कार्बन डेटिंग से रिसर्च की गई तो उसमें यह सामने आया कि शिलापट लगभग 1600 वर्ष पुराने हैं, यानी इस बात से बहुत से वैज्ञानिक प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। नंबर 3, तीसरा बड़ा प्रमाण खुद भगवान की नगरी द्वारिका है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में एक नया नगर बसाया था। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारिका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ से लंबी लंबी दीवारें थीं जिनमें कई दरवाजे थे, पर महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था। इसलिए गांधारी के श्राप के कारण महाभारत की केवल 35 साल बाद ही द्वारिका में कई तरह की प्राकृतिक आपदा आई और द्वारिका में तबाही मच गई। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने भी अपना देह त्याग दिया, जिसके बाद द्वारिका की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा।
और इस तरह द्वारिका नगरी पानी के अंदर समा गई। ये पूरी कथा हमें महाभारत और दूसरे कई हिंदू धर्म ग्रंथों में मिल जाती है। लेकिन कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारिका के अवशेष प्राप्त हुए, जहां पर कई हिंदू देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां और बड़ी बड़ी दीवारें देखने को मिली, जिन पर काफी डिटेल से कारीगरी की गई थी। इस दौरान वैज्ञानिकों को यहाँ कई तरह के बर्तन, सिक्के भी मिले, जिन पर रिसर्च और कार्बन डेटिंग से पता चला कि करीब 9 से 12,000 साल पुराने हैं। इनकी कई तस्वीरें आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगी। इनमें कई सिक्के और कलाकृतियां भी मौजूद थी। उस समय व्यापार के लिए प्रयोग की जाती होंगी। यहाँ पर खोज करने वाले पुरातात्विक वैज्ञानिकों का कहना था कि बिल्कुल वैसी द्वारिका है जैसी द्वारिका का वर्णन हमें महाभारत में देखने को मिलता है। द्वारिका नगरी की खोज और कार्बन डेटिंग से मिले सबूत के आधार पर यह साबित हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सच में पृथ्वी पर पैदा हुए और उन्होंने द्वारिका पर राज किया था। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका के बारे में और जानना है तो आप डॉक्टर एस राव द्वारा लिखी गई किताब द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका पढ़ सकते हैं। नंबर 4, हमारा अगला और चौथा प्रमाण कोई पुरातात्विक चीज नहीं बल्कि खुद भगवत गीता है, जिसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस ब्रह्मांड और जीवन के कई रहस्य बताए हैं। भगवत गीता में लिखा गया हर शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। ये इतना अद्भुत है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोले गए हर एक शब्द, हर एक श्लोक से कई किताबों को लिखा जा सकता है, जिसमें विज्ञान से लेकर इस ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में भी बताया गया है, जिन्हें आज के वैज्ञानिक भी पढ़कर हैरान रह जाते हैं। और इन सब बातों से ये साबित होता है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं बल्कि सच में एक भगवान ही थे। शोभित विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर और नेचुरल साइंस ट्रस्ट के चेयरमैन प्रियांक ने अपने एक शोध पत्र में दावा किया है कि श्री कृष्ण ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया था। यह ज्ञान आज कई वैज्ञानिक अवधारणाओं का जनक है। उनका कहना है कि श्रीमद् भागवत गीता के 7 श्लोकों में जीवन की उत्पत्ति का पूरा सार है। इतना ही नहीं, कई वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि भगवत गीता में परमाणु बम से लेकर ब्रह्मांड के जन्म और ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। और इस तरह का ज्ञान किसी साधारण इंसान के पास होना संभव नहीं है। इसलिए हम इस बात में कोई शक नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण सच में भगवान हैं। नंबर 5, हमारा पांचवा और आखिरी सबसे बड़ा प्रमाण है निधिवन। यह वृंदावन में मौजूद एक जादुई और रहस्यमय जंगल है, जहां रात भगवान श्री कृष्ण आते हैं और राधा जी और गोपियों के साथ मिलकर रासलीला करते हैं। और यहाँ आपको यह भी बता दूं कि हिंदू धर्म के अनुसार रासलीला का मतलब एक दूसरे के साथ नृत्य करना और समय बिताना होता है, जिसके बाद कृष्ण पास के रंग महल में जाते हैं और जहां उनके लिए पहले से ही पुजारी प्रसाद और सोने की पलंग लगाकर रखते हैं। और हर रोज सुबह जब पुजारी पलंग और वहां के आसपास के सामान को देखते हैं तो वह बिखरा हुआ मिलता है। पूरा रंग महल पूरी तरह से बंद होता है, जिसमें कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इसलिए सभी इस घटना को इस बात का सबूत मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही रंग महल में गए हैं और उन्होंने ही रात में राधा जी के साथ इस बिस्तर पर विश्राम किया था। वैसे कई बार लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को यहाँ देखने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाबी नहीं हो पाया। पर यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि जो भगवान श्री कृष्ण और गोपियों को बिना भगवान की अनुमति के एक साथ देख लेता है, वो या तो पागल हो जाता है या फिर अपनी आंखें खो देता है। तो दोस्तों, ये सभी कुछ ऐसे सबूत थे जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सच में पृथ्वीलोक पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।